हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईश्वर के फूल की। हाँ साथियों, ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं इसे कार्नेशन भी कहते हैं और ये हमारा ईश्वर का फूल है, क्योंकि ये जो है ग्रीक शब्द से बना है। डायस का मतलब है ईश्वर और एंथस का मतलब होता है फूल, यानी ईश्वर का फूल। दोस्तों, ये जो फ्लावर है, ये डायंथस फ्लावर गमले में यदि आपने इसको लगाया हुआ है और यदि आपको फूल नहीं मिल रहे हैं, आपके फूल कम बन रहे हैं और या कलियां बन रही हैं तो उसके फूल नहीं बन पा रहे हैं, तो आज मैं वंदना आपको इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाह रही हूँ कि आप अपने गमले में कैसे इन फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और अपने पौधे को खूब घना कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों, ये जो डायंथस का फ्लावर है, ये एक बड़ा ही अच्छा फ्लावर है, बहुत खुशबू देने वाला, और इसकी महक बहुत अच्छी आती है। ये एक लंबे समय तक फूल देता है और कम पानी में भी जीवित रह सकता है। और साथियों, ये फ्लावर जो है वो कीटों को भी दूर भगाने की क्षमता रखता है। इसमें प्राकृतिक कीट प्रतिरोधक पौधा की क्षमता है इससे यदि आपने बगीचे में लगाया हुआ है तो फिर आपके जितने भी और पौधे लगे हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल पौधा हो जाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि ये रंग भी बदलता है। ये पौधा जब ये खिलता है तो उस समय ये हल्के रंग में रहता है इसका फ्लावर, और जब ये मुरझाने से पहले तो इसका रंग जो है वो फूल का रंग वो थोड़ा गहरा हो जाता है। तो साथियों, जब आप अपने गमले में लगाए हुए हैं तो देखिए उसको कि कहीं उसमें कोई एक्स्ट्रा घास तो नहीं जम रही है। यदि खरपतवार रहेगा तो फिर आप जो भी इसमें डालेंगे, जिसको भी आप खाद को इस्तेमाल करेंगे, वो सारी खाद ये सब आपके पौधे ले लेंगे। अब साथियों, हम इसकी बात करें कि कैसे हमको ये घने आपको मिलेगा और आपको फूल कैसे अधिक मिलेंगे। तो साथियों, ये है हमारी बोन मील। ये बोन मील जो फर्टिलाइज़र है, महीने में आपको एक बार देना है। इसमें क्या करना है कि ये आपको गमले में थोड़ा सा मिट्टी को हटा करके इसको आपको डालना है और एक बार देना है महीने में, और 1 चम्मच के लगभग एक पौधे में, क्योंकि इस खाद में जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाती है और बोन मील में कैल्शियम होने के कारण पौधे को ये बीमारियों से लड़ने से बचा देता है। और इसमें फास्फोरस है और कैल्शियम है, जो कि आपके डायंथस के पौधे की जो जड़ें हैं उसको मजबूत कर देगी ये खाद, और फूलों की संख्या को ये बढ़ा देगी। और इससे क्या होगा, जब आप इस खाद का प्रयोग करेंगे तो जो आपके जो फ्लावर हैं ये बड़े साइज़ के आएंगे, फिर इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा और चमकदार होंगे ये, क्योंकि ये जो खाद है बहुत धीमी गति से घुलने वाली खाद है और इससे पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। ये बहुत पूरे साल, क्योंकि ये खिलता है, नवंबर से खिलना शुरू हो जाता है साथियों, और ये पूरा भी अप्रैल तक पूरा खिलेगा, बहुत ज़्यादा फूल देगा। और अप्रैल के बाद भी जब आप अपने पौधे को छाया में रखेंगे तब भी ये मई तक फूल दे देगा आपको। अब दूसरा साथियों, ध्यान रखना है कि जो आपके फूल खिलते जा रहे हैं उनको जो है आप कटिंग कर लीजिए, उनकी हल्की प्रूनिंग कर लीजिए। जो जो शाखाएं हैं उनको हल्का सा प्रून कर लीजिए, काट लीजिए, क्योंकि वो कलियां खिल चुकी हैं, फूल बन चुके हैं। अब इस तरीके से आपको इसको हल्का हल्का छांट देना है जो जो आपके खिलते जा रहे हैं। और यदि आपके देखिए गमले में कोई बहुत लंबी लंबी शाखाएं हो गई हैं तो उनको भी जो है आपको प्रून करके उनको शेप में कर देना है। उससे आपका क्या होगा कि आपका जो पौधा है डायंथस, ये आपका घना घना हो जाएगा। जो आप जब लगाते हैं तो एक डाली ऊपर चली जा रही है, बहुत ऊपर चली जा रही है, तो उसको आप काट दीजिए। उसको काट, आपको ये लालच नहीं करना कि अरे इसमें तो फूल लगा हुआ है, कली लगी हुई है। आप शुरुआत में ही उसको कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो गमला है वो एकदम भरा भरा हो जाएगा और उसमें बहुत नई नई शाखाएं बन जाएंगी और नए नए उसमें पत्तियां आ जाएंगी। फिर आपका गमला जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो ये इसकी कटाई छटाई जो है ये साथियों, आपको जो भी देखते रहिए आप फूल खिल गए हैं और जो भी आपकी मुरझाई हुई कुछ डंडियां हैं, कुछ उसमें लगा हुआ है, तो उसको आपको ये हटाते जाना है, जिससे कि आपके
ताकत जो है वो पौधे की वो सब नई कलियां बनाने में लग जाए। तो साथियों, जब आपका गमला रखा हुआ है तो इसका भी ध्यान रखना है आपको कि अपने गमले को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप मिले आपको। और पानी इसमें ज़्यादा नहीं देना है आपको। गमले की जब ऊपरी सतह जो है आप देखिए सूखी है तभी आप इसमें पानी दीजिए। अब इसकी जो हम बात करें कि इस पौधे की जो हमारी जान है वो है हमारी ये केले के छिलकों की खाद। ये साथियों बहुत अच्छी खाद है इसके लिए, डायंथस के लिए। इसमें चूँकि फास्फोरस है, पोटेशियम है और कैल्शियम है और साथ में साथियों इसमें सल्फर भी है। ये डायंथस के जो पौधा है उसको प्रोटीन और एंजाइम बनाने में मदद करती है और मिट्टी में ये लाभकारी बैक्टीरिया को भी बढ़ा देती है। तो आपको क्या करना है कि 4-5 छिलकों को पानी में डाल के रख देना है और 24 घंटे बाद उस पानी को आपको अपने पौधे पर दे देना है। डायंथस के पौधे पर उस पानी को दे देना है और उससे आपको पौधे को मिलेगा पोटेशियम। उससे क्या होगा, डायंथस की जो पत्तियां हैं वो हरी बनेंगी, ज़्यादा हरी बनेंगी और इनका जो फूल और फल बनने की प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाएगी जब आप ये खाद डालेंगे तो। और फास्फोरस है चूँकि इस खाद में, तो इससे पौधे की जड़ें भी मजबूत होंगी, नई शाखाओं की ग्रोथ में मदद मिलेगी आपको। और फूलों के पौधों के लिए ये विशेष लाभकारी होती है खाद। तो इसलिए आप इसको ज़रूर डालिए और सप्ताह में 1 बार डालिए इसको। आपको बोन मील को महीने में 1 बार डालना है, इसको सप्ताह में 1 बार डालिएगा। और तीसरी जो खाद है हमारी साथियों, ये हमारी खाद है, आप देख रहे हैं ये सूखी है, सरसों की खली है। ये सरसों की खली साथियों, सरसों का जब आप तेल निकाल लेते हैं ये लोग, तो उसके बाद जो सूखा हुआ पदार्थ बच जाता है इसको हम लोग फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं अपने बगीचे में। लेकिन हमको इसको सूखा इस्तेमाल नहीं करना है। अपने डायंथस के पौधे में हमको इसको सूखा नहीं इस्तेमाल करना है, इसको आपको भिगो करके इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे आप कि एक पौधे में मान के चलिए कि आप लगभग कि 50 ग्राम से भी कम, जितना मैं अपने हाथ में आपको दिखा रही हूँ उतना ही, बस उसको क्या करना है एक पौधे के हिसाब से है वो। और फिर आपको उसको भिगो देना है पानी में, और पानी में भिगोने के बाद इसको आप रख लीजिए 4 दिन, करीब 4 दिन रख लीजिए। उसमें थोड़ा फर्मेंटेशन हो जाएगा और उसमें इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी आपकी सरसों की खली की। और जब सरसों की खली की स्मेल तेज हो जाएगी तब उसको डाइल्यूट करके पानी मिला करके तब आपको इसको अपने डायंथस के पौधे में डालना है। इसमें ये एक जैविक खाद है, बेहतरीन जैविक खाद है दोस्तों। इससे जो है वो पौधों के लिए बहुत पोषक तत्व मिलेंगे आपको। और इसमें चूँकि नाइट्रोजन है तो ये डायंथस के जो पत्ते हैं उनको हरा करेगी। और जो फास्फोरस है इसकी खाद में जो है, तो उससे क्या है कि आपके डायंथस के जो जड़ें हैं ये उसको मजबूत बनाएगी। ये वाली खाद जो है वो आपके पौधे की जड़ों को मजबूत बनाएगी। और इसमें 1 से 1.5% जो है पोटेशियम भी होता है इस खाद में। तो उससे क्या होगा कि पौधों को रोगों से बचाने में भी ये मदद करती है। और इसमें सल्फर है, उसकी वजह से डायंथस में जो पत्तियां हैं उसकी हैं उसको हरा भरा रखेगी और स्वस्थ बनाएंगी। जब साथियों आप जानते हैं पौधा स्वस्थ होगा तभी आपके फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। यदि पौधा आपका पतला दुबला है तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिल जाएं। तो हमें पौधे की देखभाल करनी है कि वो पौधा किस तरीके से अच्छा बना रहे। और सरसों की खली में जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सभी होते हैं जो कि आपके डायंथस के पौधे को पूरा फुल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी ये खाद। तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो अब इसको यदि आपने इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको यदि मान लीजिए आपके पौधे पे कोई कीट लग जाता है मान लीजिए, या कोई आपका एफिड्स का अटैक हो जाता है, माइट्स लग जाता है, थ्रिप्स लग जाता है, तो उसके लिए फिर साथियों आप एक लहसुन और हरी मिर्च का स्प्रे कर दीजिए उस पर। ये आपको कैसे बनाना है, ये आपको 4-5 आप इसमें लहसुन की कलियां ले लीजिए, छील लीजिए इनको, और 2 हरी मिर्च ले लीजिए। 4-5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च ले लीजिए, इनको पीस लीजिए। और पीसने के बाद 1 लीटर पानी में आप इसको उबाल लीजिए और ठंडा हो जाए तो ठंडा होने पर फिर आप इसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। और स्प्रे बॉटल में भर के फिर इससे जो है वो आप स्प्रे कर दीजिए अपने डायंथस के पौधे पर।
तो ये जो है आपका जो भी फंगस लगा है यदि आपके पौधे पर तो उसको भी दूर कर देगा, और यदि एफिड्स का अटैक हुआ है, थ्रिप्स है, जो भी कोई समस्याएं हैं इस पे आपके पौधे को, तो वो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर साथियों आप ऐसा करिए कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हैंड वॉश डाल लीजिए। तो हैंड वॉश जैसे डिश वॉश सोप हो या तो आपके पास, या हैंड वॉश सोप हो, तो वो डाल करके भी कीटों पर स्प्रे कर सकते हैं आप। तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपका जो है डायंथस का जो पौधा है वो आपका कीटों से रहित हो जाएगा, उसमें नहीं रहेंगे कीट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं साथियों, आप इनका ध्यान रखेंगे यदि, तो आप अपने पौधे से बहुत अच्छे फूल ले पाएंगे। और यदि आपको दोबारा भी फूल लेना है तो साथियों आप इसका, जब ये फ्लावरिंग कर लेगा, आपका ये फूल सारे इसके खिल जाएंगे, फिर आप इसको हल्के से प्रूनिंग फिर कर दीजिएगा और उसमें फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा, तब आपके फिर से फूल आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप ये सोचें कि ये अब ख़त्म हो गया पौधा, तो ऐसा नहीं है साथियों। ये फ्लावरिंग करने के बाद आपको दोबारा फिर से फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा, और इसको आप जो है इसकी दोबारा फ्लावरिंग ले पाएंगे। धन्यवाद साथियों।